हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने लास्ट तक सुननी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। छोटे से शहर में रहने वाली एक औरत सीमा, जो मिठाई बनाया करती थी। इसकी मिठाई बहुत मशहूर थी। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो मिठाई बनाकर बेचा करती थी। इसका गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। इसकी मिठाई की दुकान पर अक्सर एक औरत आया करती थी, जो इससे बहुत सारी मिठाई लेकर जाया करती थी। मगर सीमा ने कभी इस औरत का चेहरा नहीं देखा था। वो औरत हमेशा एक चादर में अपना मुंह ढांप कर आती थी। एक रोज वही औरत सीमा की दुकान पर आई। इस बार वो मिठाई लेने के साथ साथ सीमा को एक बड़ा ऑर्डर देकर गई। इसने कहा, मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम मेरी बेटी की शादी में मिठाई बनाओगी। पहले तो सीमा थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि वो इस औरत को जानती नहीं थी। फिर इस औरत ने सीमा को ज़्यादा पैसों की ऑफ़र दी। ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, तो सीमा मान गई और इस औरत की बेटी की शादी में मिठाई बनाने के लिए राज़ी हो गई। सीमा और इसके वर्कर्स, कुल 6 लोग इस शादी में जाने वाले थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन इस औरत ने सीमा को इसकी वर्कर्स को लेने के लिए गाड़ी भेजी। गाड़ी को देखकर सीमा को अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग अमीर हैं। मगर हैरानी की बात यह थी कि इतने अमीर लोग सीमा की मिठाई शौक से खाते थे। सीमा और इसकी टीम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। सफ़र शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता शहर नज़रों से दूर होता गया और एक सुनसान वीरान पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, जहां आसपास ना लोग थे ना किसी की रिहाइश, सिर्फ सुनसान पहाड़ी इलाका था। काफ़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उतरने के लिए कहा। जब सीमा और इसकी वर्कर्स गाड़ी से उतरे तो सामने कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। इन लोगों ने बहुत पुराने वक्त के लिबास पहने हुए थे और अजीब बात यह थी कि इन सब की शक्लें आपस में मिलती जुलती थी, जैसे जुड़वा हों। इतने में इन लोगों में से एक औरत आगे आई। ये वही औरत थी जो हमेशा सीमा से मिठाई लेकर जाया करती थी। इसने सीमा और इसके साथियों को अपने पीछे आने को कहा। इसके पीछे चलते हुए कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा सा महल नजर आया, जिसे देखकर हम हैरान रह गए कि इतने वीराने में इतना खूबसूरत महल कौन बनवाता है। वो औरत हमें सीधा महल के किचन में ले गई और मिठाई बनाने का काम शुरू करने को कहा। मैं और मेरी टीम ने मिठाई बनाना शुरू की और काफ़ी सारी मिठाई हमने चंद घंटों में तैयार कर ली। तकरीब के शुरू होने का वक्त आया तो इस औरत ने हमें मिठाई मेज़ों पर रखने का कहा। हम हॉल में मिठाई रख रहे थे। हॉल काफ़ी बड़ा था। अभी कोई मेहमान नहीं आया था, मगर मिठाई रखते ही पूरा हॉल पलक झपकते में मेहमानों से भर गया, जैसे वो मिठाई की खुशबू से हाजिर हो गए हों। ये देखकर मैं और मेरे साथी बुरी तरह डर गए। दुल्हन भी स्टेज पर बैठी हुई थी। फिर मेहमानों के आते ही तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजना शुरू हो गया और वो सब अचानक नाचने लगे।
वो अजीब तरीके से इस म्यूज़िक पर नाच रहे थे। इनका नाचना और हंसना आम इंसानों जैसा नहीं था। इस महफिल में जितने भी लोग आए थे सबकी शक्लें आपस में मिलती जुलती थी। हम एक तरफ हॉल में एक मेज पर जाकर बैठ गए और इन सबको देखने लगे। वो मुसलसल घंटों तक एक ही अंदाज में उछलते और नाचते रहे। ये महफिल हम इंसानों जैसी नहीं थी। फिर अचानक म्यूजिक बंद हुआ और वो सब रुक गए और मिठाई की तरफ बढ़े। वो मिठाई ऐसे खा रहे थे जैसे सालों के भूखे हों। फिर अचानक सब एकदम हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। वो महल, वो रौनक, वो लोग सबकी हवा में गायब हो गए। हम जिस मेज पर बैठे थे वो मेज नहीं थी, बस एक पथरीली सी जगह थी। चारों तरफ सुनसान मैदान था और इस मैदान में एक बैग रखा हुआ था। बैग खोलने पर हमें मिठाई बनाने की तयशुदा रकम मिली। हम सब पूरी तरह डर गए थे। हमें समझ आ गया था कि ये इंसानों की शादी नहीं थी, मगर हमारे साथ क्या हुआ था ये आज तक समझ नहीं आया। इतने में अचानक एक गाड़ी हमारे सामने आ गई। ये वही गाड़ी थी जिसमें बैठकर हम यहाँ आए थे। ड्राइवर ने हमें गाड़ी में बैठने को कहा। हम जल्दी से इस गाड़ी में बैठ के और हैरत से अपने घर आ गए। गाड़ी से उतरते ही सीमा ने ड्राइवर से कुछ बात करनी चाहिए, मगर वो गाड़ी अचानक नज़रों से गायब हो गई। सीमा और इसके वर्कर्स के साथ ये सब क्या हुआ था वो आज तक नहीं समझ सके। कुछ दिन बाद फिर से वही चादर ओढ़े और सीमा की मिठाई की दुकान पर नजर आई। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी ख़याली की कहानी है। इसका किसी हकीकी वाक़या या शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं नई है ज़बरदस्त और स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।